बॉलीवुड की चांदनी यानी श्रीदेवी, जिनके चाहने वालों की लिस्ट आज भी लंबी है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्म्स दी। फिल्म के लिए 1 करोड़ चार्ज करने वाली वो पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस थी। महज 4 साल की उम्र में एक्टिंग से जुड़ी और 50 साल सिनेमा को दिए, लेकिन उनका दुनिया से यूं अचानक जाना बेहद ही दर्दनाक था। 24 फरवरी 2018 श्रीदेवी दुबई के जुमेरा अमीरात टावर के कमरे में गई और कभी लौटी ही नहीं। दुबई से अचानक खबर आई कि श्रीदेवी नहीं रही, जिस पर यकीन करना सभी के लिए मुश्किल था। वो भतीजे की शादी के लिए दुबई पहुंची थी। अगले दिन उनके पति बोनी कपूर भारत लौट आए, लेकिन श्रीदेवी वहीं रुकी थी। ये पहली बार था जब श्रीदेवी कहीं अकेली रुकी थी। 24 फरवरी को उन्होंने पति बोनी कपूर को कॉल किया और कहा, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। इस कॉल के बाद बोनी कपूर ने श्रीदेवी को सरप्राइज देने का फैसला किया और 3:30 की फ्लाइट से दुबई पहुंच गए। लैंडिंग के फौरन बाद बोनी होटल पहुंचे। पति को देखकर श्रीदेवी काफी खुश हुई। आधे घंटे की गपशप के बाद दोनों एक रोमांटिक डेट पर जाने वाले थे, जिसके लिए श्रीदेवी तैयार होने के लिए बाथरूम में गई, लेकिन वहां से लौटी ही नहीं। 20 मिनट तक इंतजार करने के बाद बोनी ने जब रूम में जाकर श्रीदेवी को आवाज दी तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। घबराकर जब उन्होंने स्टाफ की मदद से बाथरूम का दरवाजा तोड़ा तो श्रीदेवी बाथटब में बेसुध पड़ी हुई थी। पानी में डूबी हुई श्रीदेवी की सांसें थम चुकी। पुलिस पहुंची, एम्बुलेंस पहुंची और पहुंचा मीडिया। रात के करीब 1 से 2 बजे थे जब मीडिया में खबर आई कि श्रीदेवी अब नहीं रही। उनकी मौत दरअसल एक हादसा थी। खुद एक इंटरव्यू के दौरान पति बोनी कपूर ने इसका खुलासा किया। उन्होंने बताया, श्रीदेवी को अक्सर ब्लैकआउट हो जाने की शिकायत थी। इसके पीछे उनकी ही एक आदत थी, जिसे सुधारने के लिए पति और डॉक्टर्स ने कई कोशिशें भी की, लेकिन श्रीदेवी अपनी आदत बदलने के लिए तैयार नहीं हुई। दरअसल श्रीदेवी पर्दे पर हमेशा खूबसूरत दिखना चाहती थी और इसके लिए वो सख्त डाइट करती थी। इसके लिए उन्होंने नमक भी छोड़ दिया था। वो अक्सर भूखी रहा करती थी और मौत से पहले भी वो डाइट पर थी। बोनी कपूर ने बताया कि शादी के बाद कई मौकों पर ऐसा हुआ जब श्रीदेवी को ब्लैकआउट हो गया और डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो पहले भी कई बार बेहोश होकर गिर चुकी थी। वो बिना नमक का सूप और खाना खाती थी। फिट रहने के लिए कई बार क्रैश डाइट भी करती थी। डॉक्टर्स ने कई बार समझाया कि बेशक आप सलाद खाएं, मगर उस पर थोड़ा नमक जरूर छिड़कें। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा ये शायद ही उन्होंने कभी सोचा हो। शुरुआत में इसे हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हुआ कि उनकी मौत नशे की हालत में टब में डूबने से हुई। मौत के बाद उन्हें इंडिया लाना था, जिससे पहले दुबई में ही उनके शव की एम्बार्मिंग की गई, जिससे उनके शरीर को सुरक्षित रखा जा सके और एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। 3 दिनों तक इन्वेस्टिगेशन के बाद 27 फरवरी 2018 को श्रीदेवी डेथ केस दुबई पुलिस ने बंद कर दिया। इसी दिन पति बोनी कपूर और बेटा अर्जुन कपूर अनिल अंबानी के प्राइवेट जेट से श्रीदेवी का शव लेकर मुंबई पहुंचे। सुपरस्टार एक्ट्रेस का आखिरी बार मेकअप रानी मुखर्जी के मेकअप आर्टिस्ट राजेश पाटिल ने किया था। वो उनकी जिंदगी का सबसे इमोशनल या सबसे मुश्किल लम्हा था। असल में श्रीदेवी को राजेश का काम बहुत पसंद था, इसीलिए अंतिम संस्कार के वक्त उन्हें ही ये काम सौंपा गया। रानी मुखर्जी राजेश को इस काम के लिए गाइड कर रही थी। आमतौर पर उनके मेकअप में 1 घंटा लगता था, पर आखिरी मेकअप में सिर्फ 5 मिनट लगे। इसलिए नहीं कि मेकअप आर्टिस्ट जल्दबाजी में थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें इस बार श्रीदेवी ने बीच में टोका नहीं। मेकअप करते हुए आर्टिस्ट के हाथ कांप रहे थे। मेकअप आर्टिस्ट रोते रोते उनका मेकअप कर रहा था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अभी बोल पड़ेंगी और कहेंगी, मेकअप ऐसा नहीं ऐसा करो, क्योंकि वो अपने मेकअप को लेकर बहुत अलर्ट रहती थी। उनके चेहरे पर क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं, ये उन्हें बखूबी पता था। श्रीदेवी अपनी बिंदी और आईब्रो का बहुत ख्याल रखती थी, इसीलिए उस वक्त उनकी पसंदीदा सिंदूरी बिंदी और लाल लिपस्टिक लगाई गई। अनिल कपूर की पत्नी सुनीता और रानी मुखर्जी ने उनकी पसंदीदा लाल साड़ी और श्रीदेवी की पर्सनल ज्वेलरी कलेक्शन में से ज्वेलरी निकालकर पहनाई। इस तरह उन्हें उनके आखिरी सफर के लिए तैयार किया गया। उनके आखिरी सफर के दौरान जिस एक बात ने लोगों का ध्यान खींचा, वो थी तिरंगे में लिपटी श्रीदेवी। वो इसलिए क्योंकि उन्हें राजकीय सम्मान दिया गया था। राजकीय सम्मान का मतलब है कि इसका सारा इंतजाम राज्य सरकार की तरफ से किया गया, जिसमें पुलिस बंदोबस्त था। शव को तिरंगे में लपेटने के अलावा उन्हें बंदूकों से सलामी भी दी गई।
राज की सम्मान इस बात पर डिपेंड करता है कि जाने वाला व्यक्ति क्या ओहदा या कद रखता है। इस तरह लाखों दिलों की धड़कन बॉलीवुड की चांदनी श्रीदेवी को राज की सम्मान के साथ विदा किया गया।